अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी की बड़ी खबर लेके आया हूँ और ये बड़ी खबर जेली हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से है कि अब खुफिया एजेंसियों ने जेली हाउसिंग सोसाइटीज़ का डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। शुरू कहाँ से हुआ है? पाकिस्तान से। और 99 कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं गिरफ्त में आ गई हैं। 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माने हुए हैं। आगे क्या होने जा रहा है इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात आपको दूंगा। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीलॉग। प्रॉपर्टी की एक और दिलचस्प वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि CDA ने एक लिस्ट मुरतब की थी और वो लिस्ट जेली हाउसिंग सोसाइटीज़ की थी जो इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा से काम कर रही थी और इनकी तादाद 99 थी, यानी कि 99 फेक हाउसिंग सोसाइटीज़। इस हवाले से ये लिस्ट उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जारी की थी। इसमें बहुत सारे बड़े मुमताज़ नाम हैं जो रजिस्ट्री और इंतकाल पे भी काम करते हैं और जो CDA का नाम इस्तेमाल करते हैं। उनके प्रोजेक्ट रावलपिंडी में भी हैं, अटक में भी हैं और इस्लामाबाद के मुज़फ़्फ़ात यानी कि बाराको और इनके मुज़फ़्फ़ात एरियाज़ में भी हैं। ये CDA का नाम इस्तेमाल करते हैं। CDA ने इन 99 हाउसिंग सोसाइटी का डाटा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये डाटा MIU के साथ एक और खुफिया एजेंसी को भेजा। इन दोनों एजेंसियों ने बाकायदा से इन 99 हाउसिंग सोसाइटी का तरीक़ा वारदात इन्वेस्टिगेट करना और इनके सबूत इकट्ठे करने शुरू किए हैं। ज़राए ने इस हवाले से डॉन न्यूज़ को बताया है कि इस वक्त MIU के एहलकार जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें इन जेली हाउसिंग सोसाइटी के साथ मुमताज़ शख्सियत ब्रांड एम्बेसडर हैं और किस तरह से वो बिजली, पानी, गैस, कुशादा सड़कों का झांसा देकर बाकायदा से वो लोगों को लूट रहे हैं, यानी कि वो लोगों को बाकायदा से फांस रहे हैं इन सोसाइटीज़ के अंदर। इनका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद इनकी ज़मीनों का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, इसके बाद सोशल मीडिया से इनके जो तशहीर है उसे बाकायदा से उनके जो इश्तिहार हैं चाहे वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उनकी तलाश जारी है, उनसे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद जाके बाकायदा ज़मीनों के ऊपर एजेंसियों के ये एहलकार उनके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंचा रहे हैं। कंपटीशन कमीशन एक्ट 2010 के मुताबिक इन लोगों को अब जुर्माने होंगे और ये जुर्माने कम अज़ कम 7 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा जो होंगे वो इनकी सालाना कमाई का 10% होंगे और उसके बाद इनके ख़िलाफ़ बाकायदा से मुकदमात भी शुरू किए जाएंगे ताकि ये लोग दोबारा फेक जो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए लोगों को फांसे ना। इस हवाले से CDA ने और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने इश्तिहारात में बाकायदा से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के लोगों को, इस्लामाबाद के लोगों को इंतबाह दिया है कि आपके पास जितना भी इन फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ का डेटा है या किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं ताकि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसे बाकायदा MIU के हवाले करे और MIU इसको क्रॉस चेक करने के बाद इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ भी हैं, आपने अगर इस्लामाबाद की हदूद में इन्वेस्ट किया है और कोई प्रोजेक्ट आपको कह रहा है कि मेरे पास NOC है और आप CDA की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे एक लिस्ट आपको मिलेगी 99 हाउसिंग सोसाइटीज़ की। अगर आपकी सोसाइटी इनमें आती है तो ज़रूर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप राब्ता करें। और इसी तरह अगर आपकी सोसाइटी इस्लामाबाद में आती है, अटक में आती है, रावलपिंडी में आती है या इसके गिरदनवा जो बाराको का इलाका है, मरी के इलाकों में है, इन इलाकों में आपकी सोसाइटी है और आपको कहा जा रहा है कि CDA से इसका अप्रूवल है, तो आपने उस सूरत में भी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना रिकॉर्ड भेजना है, ईमेल करना है। उनकी वेबसाइट पे जाएं, बाकायदा से आपको व्हाट्सएप भी मिलेगा, व्हाट्सएप करना है और उन्हें अपना रिकॉर्ड पहुंचाना है ताकि उस रिकॉर्ड को वो क्रॉस चेक करके आप वो भी इस झांसे से निकालें, आपको पैसे भी दिलाएं और उन हाउसिंग सोसाइटीज़ पे मुकदमात भी दर्ज करें, जुर्माने भी आयद करें और उनको तशहीर से भी
रोके। जिस तरह से हुकूमत इस वक्त काम कर रही है, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से CDA काम कर रहा है, ये हौसला अफजा है। और इसी तरह अगर हुकूमत पंजाब और दीगर लोग भी काम करेंगे, मेरे ख्याल में रियल स्टेट सेक्टर जो है वो पाक होता जाएगा ऐसी काली भेड़ों से, ऐसे डेवलपर से जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का काम करते हैं, हाउसिंग सेक्टर का काम करते हैं और फाइल्स बेचते हैं। याद रखिए, ये कार्रवाई उन लोगों के ख़िलाफ़ हो रही है कि जिनके पास ज़मीन है या नहीं है, दोनों सूरतों में वो फाइल्स बेच रहे हैं और तशहीर कर रहे हैं कि यहाँ आपको ये चीज़ें मिलेंगी, CDA के रूल्स के मुताबिक मिलेंगी, लेआउट प्लान मंजूर होगा, यहाँ अस्पताल मिलेगा आपको, यहाँ आपको कब्रिस्तान मिलेगा, यहाँ आपको पार्क्स मिलेंगे, तालीमी इदारे होंगे। लेकिन जब वो चीज़ें डेवलप करते हैं 8-10 सालों के बाद, 5-6 सालों के बाद, तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होती। ये कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जा रही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कार्रवाई उस वक्त स्टार्ट की जिस वक्त देखा गया कि मुल्क भर में लाखों लोगों को लूटा जा चुका है और इस हवाले से जो मुकामी अथॉरिटीज़ हैं वो कोई भी इंसदाद करने में नाकाम रह चुकी हैं। इसलिए वफाक ने एक इदारा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि आप गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ काम करें और पहले मरहले में आप इस्लामाबाद से स्टार्ट करें और इस्लामाबाद के अंदर जितनी CDA ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ डिक्लेयर की हैं उनके ख़िलाफ़ आप काम करें। इसी तरह मरहलावार कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके बाद पंजाब में जाएगा, पंजाब के बाद सिंध में और सिंध के बाद वो बाकायदा से KPK में जाएगा। आपको पता है कि पंजाब में 7 से 8 हज़ार हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जबकि सिंध में 200 से 300, KPK में 500 से 700 और बलूचिस्तान में भी 150 से 200 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो काम कर रही हैं। ये 11,000 से अबव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। लाखों लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इनमें से सिर्फ और सिर्फ 20% के पास NOC है। यानी कि इन 11,000 हाउसिंग सोसाइटी में से सिर्फ अगर NOC की तादाद देखी जाए तो तकरीबन 2 से 3 हज़ार हाउसिंग सोसाइटीज़ के पास NOC है, बाकी सारी की सारी गैर कानूनी है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इन सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई एजेंसियों के ज़रिए करने जा रहा है। ये थी आज की वीडियो। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।